नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। एमपी में आईएसआईएस आतंकी केस में बड़ी खबर है, जहां पर एनआईए की गिरफ्त में आए जुबैर अनस के खंगाले जा रहे बैंक अकाउंट, विदेश से फंडिंग होने के मिले सबूत, दोनों संदिग्धों के परिजनों के भी बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। फंडिंग की मदद से युवाओं का ब्रेन वॉश कर मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा था। स्लीपर सेल नेटवर्क चलाने के लिए महिलाओं की आईडी और अकाउंट का किया जा रहा था इस्तेमाल। आईएसआईएस मॉड्यूल के स्लीपर सेल प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय है। सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा था जिहाद का जहर। दोनों संदिग्धों से मिले साइबर फोन, लैपटॉप की जांच भी तेज हो गई है। तो एमपी में आईएसआईएस से जुड़े एक बड़ी जानकारी, दो जो संदिग्ध हैं वो पकड़ाए गए हैं, जुबैर और अनस, और साथ ही अब इनके बैंक खातों की भी तलाश की जा रही है। जानकारी है कि विदेशी फंडिंग इनको मिल रही थी, इसके सबूत मिले हैं। एनआईए की टीम ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी है। जो परिजन हैं उनके भी बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। और बता दें कि जो फंडिंग होती थी, इसकी मदद से युवाओं का ब्रेन वॉश हो रहा था। ब्रेन वॉश कर मॉड्यूल से इन्हें जोड़ा जा रहा था। और इस पूरे मामले में अब एनआईए ने प्रमुखता से जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर है भोपाल से। तो स्लीपर सेल नेटवर्क चलाने के लिए महिलाओं की आईडी और अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा था। आईएसआईएस मॉड्यूल के स्लीपर सेल प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय हैं। सोशल मीडिया के जरिए जिहाद का जहर फैलाया जा रहा था। दोनों संदिग्धों से मिले मोबाइल फोन, लैपटॉप की जांच तेज हो गई है। तो आईएसआईएस आतंकी केस में बड़ा खुलासा, एनआईए ने जुबैर और अनस को गिरफ्तार किया है और इनके पास से कई सारी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। जो इनके अकाउंट है वो खंगाले जा रहे हैं, कहां कहां पर इनके अकाउंट हैं वो भी देखा जा रहा है, और इनको पैसा कहां से आता था, क्योंकि सबूत है कि विदेशी फंडिंग इनको हो रही थी और इसके माध्यम से पूरा नेटवर्क इन्होंने बिछा कर रखा हुआ है। वो नेटवर्क युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें मॉड्यूल से जोड़ने का काम करता है। विदेशी फंडिंग का पूरा इस्तेमाल इसी के लिए हो रहा था। और अब दोनों संदिग्धों के परिजनों के भी बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। फंडिंग की मदद से युवाओं के ब्रेन वॉश करने का जो जाल है ये फैला हुआ है, और इस नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश में एनआईए की टीम अब लग गई है। तो आप देखिए कि आतंकी कनेक्शन काफी लंबे वक्त से देखा जा रहा है। अब बाहरी देशों से इनको फंडिंग होती है। इस फंडिंग के माध्यम से किस तरीके से लोगों को खुद से जोड़ते हैं, और उस दौरान फर्जी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। और सीधे रुक करेंगे हम भोपाल का संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, दो संदिग्ध पकड़ाए गए हैं, जुबैर और अनस। इनके अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। जानकारी की विदेशी फंडिंग हो रही है इनको। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कल छानबीन और पड़ताल एनआईए के द्वारा की गई, उसमें दो लोगों को हिरासत में लिया गया। जुबैर बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जिहादी जहर को फैलाने का काम कर रहा था, और जो आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों को ट्रेन कर रहा था, माइंड वॉश कर रहा था। तो ये एक नेटवर्क की पूरी जानकारी अभी मिली। और साथ में बड़ी बात यह है कि जो विदेशी फंडिंग है जिसके जरिए इस नेटवर्क को मजबूत करने का काम मध्य प्रदेश में किया जा रहा था, उस नेटवर्क के जो तार हैं उससे तमाम जो दस्तावेज जिसमें कई अकाउंट की पासबुक हैं उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज उसको भी खंगाला जाएगा कि कहां से पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है। साथ में ये बात भी सामने आई है कि जब इस नेटवर्क को मजबूत और इस नेटवर्क को बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था, तो उस दौरान सबसे ज्यादा जो आईडी, चाहे वो सिम के लिए इस्तेमाल की हो या फिर दूसरी जगहों पे आईडी का इस्तेमाल किया गया, वो महिलाओं के नाम से, यानी महिलाओं के जरिए नेटवर्क के तमाम दस्तावेजों को बनाने का काम किया गया। साथ में कई अकाउंट की जानकारी ऐसी आई है जो महिलाओं के नाम पे हैं, उन अकाउंट की डिटेल्स भी जो है एनआईए ने खंगाली है। तो ऐसे में जो विदेशी फंडिंग का जो एंगल है उस पर अब एनआईए ने जांच तेज कर दी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रायसेन और भोपाल तक ही ये मॉड्यूल सीमित नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई दूसरे जिले हैं जहां पर इनके स्लीपर सेल का एक बड़ा नेटवर्क जो है इस समय काम कर रहा है। और एक जानकारी ये भी आई है कि जो
PFIA जिसको लेकर लगातार तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही, तो इसके कनेक्शन को भी, इस मॉड्यूल के कनेक्शन को भी जो है इस PFI के कनेक्शन से देखा जा रहा है। तो जांच का दायरा इस समय NIA का बढ़ चुका है। रायसेन और भोपाल तक ये जांच सिमट कर नहीं रह गई है, क्योंकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से जो है वो पूछताछ की जा चुकी। कई एविडेंस मिले, क्योंकि जो प्राथमिक एविडेंस मिले थे उसी के आधार पे 6 राज्यों में एक साथ छापेमार कार्रवाई करके लोगों को हिरासत में लिया गया। कई आपत्तिजनक जो दस्तावेज है उनको बरामद करने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से ISIS का जो नेटवर्क है, जो मॉड्यूल है, जो स्लीपर सेल का जो नेटवर्क है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये कल के खुलासे से पता चला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से खुलासा हुआ है और अभी भी लगातार NIA की टीम जांच में जुटी है। खबर इंदौर से, तेजाजी नगर बाईपास पर मुठभेड़ हुई है। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। लूट के आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी पुलिस और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। 2 दिनों पहले लूट की घटना हुई थी। बदमाशों को पकड़ने चिनार हिल्स पहुंची थी पुलिस। बदमाशों ने पुलिस पर चाकू से हमला किया था। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। मौके पर कई राउंड फायर भी किए गए और इस दौरान 2 बदमाश मोनू और धीरज घायल हुए। तो खबर इंदौर से है, तेजाजी नगर बाईपास पर मुठभेड़ का मामला सामने आया है। लगातार हम लोग इनको फॉलो कर रहे थे और इनके जो हुलिया थे हमने लगातार जितने इन्फॉर्मर्स हैं और हमारे जितने भी काउंटर इंटेलिजेंस सब में सर्कुलेट किया था। ये भी स्पष्ट था कि आसपास की विसिनिटी के ही हैं। बहुत ही रिलायबल सोर्स से दशरथ को इन्फॉर्मेशन मिली, जो थाना इंचार्ज हैं राजेंद्र नगर के, सेम मोपेड देखी गई है। उस हुलिया के लड़के देखे गए हैं जो कि कशिश रेस्टोरेंट पड़ता है चिनार हिल्स के पास में, वहाँ पे हैं। इस पर से थाना इंचार्ज ने तत्काल सचिन त्रिपाठी और अन्य थाना बल के साथ में दबिश की, उनको चेज़ किया। देखते ही वो पुलिस को रिटेलिएट किया। वो चिनार हिल्स की तरफ उन्होंने मूवमेंट किया और पुलिस को ललकारा भी, और जिसमें से एक लड़के ने उसमें फायर खोला। तत्काल हिकमत अमली के साथ में और समस्त स्टाफ ने बड़ी चपलता और निर्भीकता के साथ में उनको ओवरकम किया है। तत्काल उनको मेडिकल असिस्टेंट की आवश्यकता थी, तो वो भी प्रोवाइड करवाई गई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। FSL टीम भी यहाँ पर। तो सुना आपने और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अरुण त्रिवेदी लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, देखा जा रहा है कि बदमाश इतने बेखौफ हैं कि कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया। बिल्कुल, देखिए, जब से प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है और ऐसा माना जा रहा था कि अब इस प्रणाली के लागू होने के बाद से जो क्राइम है वो कम हो जाएगा, लेकिन क्राइम लगातार बढ़ रहा है और जो बदमाश है उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। इस मामले में भी जो पुलिस पर हमला हुआ, और जब ये 29 जुलाई का ये पूरा मामला है जिसमें एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था और एक व्यक्ति को चाकू मारकर इन दोनों बदमाशों ने लूट की वारदात की थी। उसके बाद से ही पुलिस इनको तलाश रही थी और पता लगा कि ये कशिश रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। इस पर पुलिस ने दबिश दी और इन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने का प्रयास किया और वहां से वो भागे और उन्होंने फायरिंग भी की। ऐसा पुलिस कहानी ये पूरी बता रही है और उसमें पुलिस को इन्होंने चाकू मारे, इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। तो कितने बेखौफ हैं इंदौर के, मुंबई के जो बदमाश हैं कि उन्हें पुलिस का कोई अब खौफ नहीं रह गया है। कमिश्नर प्रणाली भी लागू हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राइम रेट है वो कम होता है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार वारदातें जिस तरह से सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है वो लगातार बदमाशों पर दबिश दे रही है, उन पर कार्रवाई भी कर रही है, उनके मकान भी गिराए जा रहे हैं, बावजूद इसके जो क्राइम रेट है, जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से क्राइम रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब बात करेंगे हम रायपुर से बड़ी खबर की। आज शाम से 10 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। रायपुर वासियों को नहीं मिलेगा पानी। फिल्टर प्लांट में इंटर कनेक्शन के कारण रहेगा शटडाउन। 48 घंटे का रहेगा मेगा शटडाउन। राजधानी के 26 बड़ी पानी टंकियों से सप्लाई बाधित रहेगी। कई कॉलोनियों में नहीं पहुंचेगा पानी। भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबंद, कोटा, लालपुर, कबीरनगर, जरवाई, गोगांव, मठपुरैना, अमलीडीही, अवंती विहार, मंडी, मोवा,
सड्डू, दलदल, सिवनी, रामनगर, कचना, आमा सिवनी, देवपुरी, बोरिया खुर्द, जोरा और भनपुर टंकी से पानी की सप्लाई नहीं होगी। तो आज से ही ये शटडाउन शुरू होने जा रहा है। मेगा शटडाउन होगा 48 घंटे का, जहां पर 26 बड़ी पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। कई कॉलोनियों में आज पानी नहीं पहुंच पाएगा और इस दौरान जाहिर सी बात है दिक्कतें भी होंगी। बार बार आपको ये खबर इसलिए बताई जा रही है ताकि आप पानी का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी जरूरत है, बेवजह पानी ना बहाएं। अगले 48 घंटे की बात जरूर कही जा रही है, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी टाइम लग जाए। हालांकि निगम प्रशासन का ये कहना है कि जहां भी पानी की कमी होगी वहां पर टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन हर बार वो तस्वीर सामने आती है जब ये शिकायतें भी मिलती हैं कि टैंकर नहीं मिला है, या फिर उनका ये कहना होता है कि अपने पैसे से टैंकर बुलवाना पड़ता है। ये भी दिक्कतें कई बार देखने को मिलती हैं। अब 10 लाख लोग प्रभावित होंगे पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से। 26 बड़ी पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। तो 48 घंटे के मेगा शटडाउन की बात कही गई है, लेकिन हो सकता है इससे ज्यादा भी वक्त लग जाए। फिलहाल आज शाम से पानी की सप्लाई बाधित होने वाली है। रायपुर वासियों को पानी नहीं मिलेगा। तकरीबन 10 लाख लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। फिल्टर प्लांट में इंटर कनेक्शन के मरम्मत के काम के चलते पानी की सप्लाई बाधित होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, 26 बड़ी पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। अगले 48 घंटे तक पानी नहीं मिल पाएगा रायपुर वासियों को। क्या व्यवस्थाएं वैकल्पिक? बिल्कुल, देखिए 26 बड़ी जो टंकियां हैं वो एक तरह से बाधित रहेंगी और अगले 48 घंटों तक के पानी नहीं मिल पाएगा। राजधानी रायपुर के जो कई जो मोहल्ले हैं खासतौर पर प्रभावित होंगे और इसको लेकर पहले से अल्टीमेटम दे दिया गया था। हालांकि आज सुबह पानी आया है और ये वजह है कि अभी यहाँ पर कोई जैसे कि ये जो इलाका है यहाँ पर भी वही स्थिति है, तो यहाँ पर भी कोई हौच-पौच की स्थिति नहीं है। लेकिन दूसरे पहर के बाद में पानी जो है वो नहीं आएगा, तो ये कहा गया है कि टैंकर जो है वो मोहल्लों में पहुंचेंगे और इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं कि इनके जरिए अगर आपको और पानी की जरूरत पड़ती है तो इन नंबरों पे फोन करके बुलाया जा सकता है और पानी की टैंकर्स जो हैं वो पहुंच जाएंगे। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बाधित हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये है कि इसका लाभ मिलेगा और चूंकि विस्तार किया जा रहा है पाइपलाइंस का और टंकियों की सफाई भी एक तरह से कह सकते हैं, तो उसके चलते ये जो है इस तरह की स्थिति बन रही है। और लोगों से अलग अलग मोहल्ले जो हैं वहां पे पहले से ही जो निगम है उसका कहना है कि सर्वे कर लिया गया है कि कहाँ पे कितनी जरूरत होगी, तो यही वजह है कि दूसरे पहर से टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। उसके पहले कहा गया है कि सुबह जो पानी आएगा तो लोग कम से कम स्टोर करके रख दें ताकि और जो 2-4 घंटे है वो परेशानी ना हो। हालांकि तमाम जो दावों की हकीकत तब पता चलेगी जब शाम तक के पता चलेगी कि वाकई जो टैंकर्स के जरिए कितना पानी पहुंचाया गया है और लोगों की दिक्कतें कम हुई, को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा या फिर दिक्कतें जो है वो बढ़ गई हैं। क्योंकि 48 घंटों तक अगर पानी नहीं आए पीने का और भी बहुत सारे और अगर पानी घरों तक न पहुंचे तो बहुत सारे न केवल पीने का पानी बल्कि और भी जो काम है वो पूरे रुक जाते हैं, पूरी दिनचर्या जो है वो ठहर जाती है। वाकई में, और इससे काफी दिक्कतें भी होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो हालांकि व्यवस्थाएं करने की बात जरूर कही गई, देखना यह है कि कितना सफल हो पाते हैं। दमोह से खबर है जहां पर नगर सरकार के लिए दिलाई गई गंगा की सौगंध। जी हां, पथरिया पार्षदों को दिलाई गई गंगा किनारे शपथ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिलाई गई गंगा की शपथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पथरिया नगर परिषद से जीते हुए 8 पार्षदों ने शपथ ली। बीजेपी के 4, बीएसपी का 1 और निर्दलीय पार्षद ने शपथ ली है। बीएसपी पार्षद को अध्यक्ष पद के लिए वोट करने की दिलाई गई शपथ। बीजेपी के 4 पार्षदों को उपाध्यक्ष पद में वोट करने की दिलाई गई कसम। बीजेपी जिला महामंत्री गोपाल पटेल ने दिलाई शपथ। तो पार्षदों को गंगा की शपथ दिलाए जाने के मामले में कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत ने कहा कि बीजेपी पुलिस प्रशासन के साथ धर्म का सहारा ले रही है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में कांग्रेस समर्थित सदस्य जीते, फिर भी जोड़ तोड़ से बीजेपी ने अपने अध्यक्ष बना लिए।
माननीय कमलनाथ जी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि पुलिस पैसा प्रशासन का किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करेगी और वक्त आने पे वो कहीं ना कहीं धर्म की भी आड़ लेगी। अब उसी को चलते हुए देखिए, सीहोर में जिस समय पे पंचायत के चुनाव चल रहे थे तो जिला पंचायत के सदस्यों को ले जाकर किस प्रकार से गंगा नदी में ले जाकर उनको शपथ दिलाई जाती है। अब आप देखिए दमोह में आज किस प्रकार से वहाँ के जिला महामंत्री पटेल साहब गोपाल पटेल ले जाते हैं और पथरिया के जो सदस्य हैं उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सदस्य हैं, 1 बहुजन समाज पार्टी का जीता हुआ सदस्य है और 1 निर्दलीय है, और उनको किस प्रकार से शपथ दिलाई जाती है। और कहीं ना कहीं आप सत्ता के लिए इतना लालायित हो गए कि आपने जिन्हें जीते हुए कैंडिडेटों को किस प्रकार से बरगला के कहीं उनको धर्म की आड़ में, कहीं उनको गंगा में खड़ा करके और आपने शपथ दिलाई है, इसका साक्षी। तो सुना आपने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, देखा जा रहा है कि बीजेपी ने पार्षदों को गंगा की शपथ दिलाई वोट करने के लिए, और यहाँ पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। जी रेनू, ये जो पार्षद जो वायरल वीडियो है ये ऋषिकेश का बताया जा रहा है, जहाँ पर गंगा के जल के साथ में वहां पर शपथ दिलाई जा रही है। जो पथरिया के 15 वार्डों में से जो चुनाव हुआ था उसमें से 4 बीजेपी के, 3 बीएसपी के और 1 निर्दलीय, और ऐसे 7 कुल का मतलब 15 वार्डों में 15 पार्षदों में से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं था। तो ये वायरल वीडियो, ये लोग पहले थे केंद्रीय मंत्री से मिलने थे, यहाँ पहुंचे हो गए थे दिल्ली निवास पर, उसके बाद में ये लोग ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा पथरिया के पार्षदों का मामला है रीनू। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका धर्मेश जानकारी के लिए। तो अब ये पथरिया के पार्षदों का पूरा मसला है जिसमें कांग्रेस ने आपत्ति जताई है कि जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी कर रही है और अब धर्म की आड़ भी ले रही है। खबर खरगोन से है, जहां पर रामनवमी हिंसा का दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया। वली उल्लाह को भी पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए का इनामी अपराधी है वली उल्लाह। आरोपी को संरक्षण देने वाला रिश्तेदार भी गिरफ्तार। 10 अप्रैल को पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद से दोनों भाई थे फरार। समी उल्लाह को कल NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो खबर खरगोन से है, जहां पर रामनवमी हिंसा का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वली उल्लाह को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 रुपए का इनाम था इसके ऊपर, और आरोपी को संरक्षण देने वाले रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया गया है। 10 अप्रैल को पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद से दोनों भाई फरार थे। समी उल्लाह को कल NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।